बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। सच जानकर आप विरोध करना भूल जाएंगे। माँ बेचती थी दूध, पिता भिक्षा मांग करते थे गुजारा, बेटा 60 लाख लोगों को खिला चुका है खाना। क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई शक्ति या फिर अंधविश्वास को दे रहे हैं बढ़ावा? पर्ची पर लिख बता देते हैं लोगों की पूरी सच्चाई। क्या मानते हैं खुद को भगवान? क्या है पूरी सच्चाई? बागेश्वर धाम सरकार हनुमान भक्त या जादू टोना वाले ढोंगी? आरोपों में कितनी है सच्चाई? CS मेंटर्स IAS एकेडमी, IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर। धीरेन्द्र शास्त्री आजकल ये नाम काफी चर्चा में है। कोई इन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला बाबा कह रहा, कोई जादू टोने वाला बाबा कह रहा और उन्हें चुनौतियां दी जा रही कि वो अपनी शक्तियां सबके सामने साबित करके बताए, तो कोई मन की बात बताने पर 30 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। लेकिन आखिर धीरेन्द्र शास्त्री है कौन और क्या सच में उन पर कोई भगवान की कृपा है? दरअसल 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई कथाओं की वीडियो वायरल हैं, जिसमें वो लोगों की समस्याओं को सुनते और उनके निवारण की बात कर रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। महाराज लोगों की समस्या बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात को बताते हुए कागज पर समस्या का समाधान बताते हुए लिखते हैं कि जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। छतरपुर के ही गड़ा गांव में चमत्कारी दिव्य दरबार नाम से इनका दरबार लगता है। पहले ये दरबार केवल मंगलवार और शनिवार को लगता था, लेकिन अब जब भी धीरेन्द्र कृष्ण गांव में रहते हैं तो हर रोज लगता है। इसी दरबार को लेकर हालिया विवाद भी हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा के नाम पर अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने के आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के ग्राम गड़ा में स्थित सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम सरकार देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। बागेश्वर धाम के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि उनके दादा के जमाने से चला आ रहा है। यहाँ उनके पूर्वज दरबार लगाकर लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताते हैं। अपने धार्मिक आयोजनों के जरिए शास्त्री 60 लाख लोगों को भोजन एवं 30 लाख लोगों के मन की बात को पर्चे पर उतारने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियोस बीते 2 सालों में काफी वायरल हुए और वे मशहूर हुए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बाबा लोगों के मन की बात कैसे जान जाते हैं? बागेश्वर सरकार का दावा है कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो लोगों के मन की बात जान जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास ऊपर से कनेक्शन है, उन्हें ऊपर से सिग्नल मिलता है। इस सिग्नल के जरिए ही लोगों की समस्या जानते हैं। बागेश्वर महाराज की इन्हीं शक्तियों के कारण बागेश्वर धाम में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपके भी मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये बाबा है कौन? तो धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित गड़ागंज गांव में 4 जुलाई 1996 को जन्मे थे। इनका पूरा परिवार गड़ागंज गांव में ही रहता है। उनके पैतृक घर के पास ही बागेश्वर धाम है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो अपने गांव आ गए और बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बागेश्वर धाम से महाराज धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम वो कोई अंतर्यामी नहीं है और ना ही हमने कभी ऐसा दावा किया है। अंतर्यामी तो सिर्फ परमात्मा है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, लेकिन पूरा बचपन तपस्या में बीता है। बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। गुरुजी ने जो बताया उसे अनुभव किया। हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए।
उसका ही परिणाम है कि आज सनातन धर्म का झंडा हर जगह गाड़ा जा रहा है। जिस हिसाब से वो अपने लोगों की समस्या पर्चे में लिखकर बता देते हैं वो अब सच है, क्या कोई अफसाना, ये तो भगवान जाने, पर बात में कुछ तो दम है। आपको बता दें कि ये मुद्दा आजकल इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि सोशल मीडिया पर कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र की एक संस्थान ने लगाया है। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वे नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाएं। संस्थान ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर कहा कि हम दावा नहीं करते हैं कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे। हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है। हमारे इष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफ को दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार करना गलत है? इसके बाद ये मुद्दा नेशनल मीडिया में आ गया और सभी का ध्यान इस ओर चला गया। आपको बता दें कि पहाड़ी हलचल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, साथ ही किसी की आस्था को भी ठेस पहुंचाना हमारा मकसद कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।